वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे पास ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटर्स और बुलियंस के बारे में। ठीक है, पाइथन ऑपरेटर और बुलियन के बारे में पिछले वीडियो में हमने देखा था वेरिएबल और डेटा टाइप्स। वेरिएबल को कैसे क्रिएट करने का, उसको वैल्यू कैसे असाइन करने का, उसकी वैल्यू को चेंज कैसे करने का बाद में, और उसके बाद डेटा टाइप्स देखे थे, अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स का टाइप कास्टिंग और डेटा कन्वर्जन देखा था। पहले डेटा कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग सेम है, सेम चीज़ है, लेकिन मैंने उसको दो अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझाया। नो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। ठीक है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या है, टाइप कास्टिंग है बेसिकली आपका। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोग ने वेरिएबल और डेटा टाइप बनाए या आप जो वेरिएबल बनाओगे उस पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस ट्राई करेंगे। ठीक है, या जो भी डेटा टाइप आप बनाओगे, डेटा टाइप बनाओगे, जैसे समझो इंट है, इंट इज इक्वल टू 10 लिया, तो उसके ऊपर हम लोग कुछ ऑपरेशंस करके देखेंगे। ऑपरेशंस के लिए आपको दो वैल्यूज लगती है, हमेशा याद रखना। मैक्स में आपको x प्लस वाई करना है तो क्या वैल्यू लगेंगी, दोनों की वैल्यू लगेंगी, x और y की। तो यहाँ पे भी आपको क्या है, अगर आपको ऑपरेशंस करना है तो आपको दो से ज्यादा वैल्यूज चाहिए, या तो दो से ज्यादा। एक वैल्यू से आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। बुलियन में आप एक वैल्यू से ऑपरेशन कर सकते हो। ये पाइथन बुलियंस में आप एक वैल्यू से क्या बोलते हैं, एक वैल्यू से ऑपरेशन कर सकते हो, और इसका जो वैल्यूज रहता है वो हमेशा ट्रू और फॉल्स में रहता है। बुलियंस का वैल्यू हमेशा ट्रू और फॉल्स में रहता है। तो ये मैंने ब्लॉग लिख के रखा ऑलरेडी, पोस्टेड ब्लॉग है, आपने देखा होगा शायद, क्योंकि वीडियो में बहुत लेट बना रहा हूँ, एक दिन लेट बना रहा हूँ। ब्लॉग मैंने 8 तारीख को पोस्ट किया था और आज डेट है 11, मतलब सॉरी 10 है एक्चुअल में, अभी 12 बज के गया तो आज 11 है। ठीक है, तो हाँ, तो तीन दिन पहले मैंने ब्लॉग डाला तो आपने शायद देख भी लिया होगा। अगर नहीं देखा होगा तो वीडियो के बाद जाके देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जो भी कुछ लिंक्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो कर देना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर अच्छा लगे वीडियो, और कमेंट करना अगर कुछ डिफिकल्टी है, कुछ सजेशंस है, कुछ अलग टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो वो मेरे को कमेंट्स करके बताना। जैसे ये क्या बोलते हैं, ये सीरीज जैसी खत्म होगी वैसे हम शॉर्ट टॉपिक्स में वीडियो बना लेंगे। उसका 1-2 मंथ के बाद हम लोग जावा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये एक मंथ में, ये पूरा जो मंथ है ये पूरा मंथ जाएगा पाइथन के वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट मंथ हम लोग छोटे छोटे टॉपिक्स लेंगे, 10-10 मिनट के, 5 या 5 से 15 मिनट के बीच वाला एक वीडियो आएंगे बहुत सारे। उसमें मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स क्लियर कर दूंगा। प्रोग्रामिंग के ऊपर, कंप्यूटर साइंस के ऊपर बनाऊंगा, शायद से मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के सिलेबस के ऊपर बना सकता हूँ, BSc, MSc। ठीक है, या तो लाइक यूनिवर्सिटी रिलेटेड बना सकता हूँ। तो देखते हैं, मेरे प्लानिंग चालू है कैसे क्या करने का। ठीक है, हम लोग जाते हैं अभी अपने टॉपिक पे, और ये मैंने ब्लॉग डाल के रखा है, आप जाके देख लेना। ये जो एग्जांपल है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, और पाइथन बुलियंस का भी मैंने डिटेल में डाल के रखा है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी चालू करते हैं अपना टॉपिक्स। तो हम लोग आज का पहला टॉपिक है क्या, पाइथन ऑपरेटर्स। ठीक है, सो आपने लास्ट वीडियो में वेरिएबल देखे, होप सो आपने ट्राई किया होगा कभी ना कभी वेरिएबल और डेटा टाइप बनाने का, या कल मेरा वीडियो अगर देखा रहेगा तो आपने ट्राई किया रहेगा वेरिएबल और डेटा टाइप कैसे यूज़ करने का, उसके अलग अलग प्रॉब्लम्स क्या है, प्रैक्टिस की होगी बेसिकली आपने। अगर नहीं की रहेगी तो मैं आपको एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ आज, कि आप क्या करो, आप आज अब तक जितने भी वीडियोज हुए उसकी एक उसकी जो क्या बोलते हैं कोड लिखो और प्रैक्टिस कोड लिखो। एरर हुआ तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, प्रैक्टिस कोड लिखो, खुद से ट्राई करो और स्क्रीनशॉट लो उस कोड का और मेरे को टैग करो इंस्टाग्राम पे, या तो मेरे को डायरेक्टली मैसेज करो और मेरे को कोड भेज दो कि मैंने ये कोड लिखा, अगर राइट है या रॉन्ग है मेरे को पूछो। वैल्यूज आ रहे हैं, लेकिन वैल्यूज आपको समझ जाएगा, अगर जब आप रन करोगे तो आपको समझेगा कि राइट है या रॉन्ग है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब ये है कि मतलब वैल्यूज राइट आ रहे कि रॉन्ग, मैंने लिखा है करेक्ट लिखा है कि नहीं, क्योंकि लिखने का मतलब बहुत तरीका होता है। एडिशन को हम लोग मतलब A+B है तो उसको हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। तो लिखने के बहुत टाइप्स रहते हैं, तो वो भी दिखा सकते हैं आप, आपने प्रैक्टिस की वो भी दिखा सकते हो। मेरे को अच्छा लगेगा कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो, मेरे को भेज रहे हो, टैग कर रहे हो, मेरे को पूछ रहे हो एरर्स, प्रॉब्लम्स जो भी है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हो, कमेंट करो। ठीक है, और चलो हम लोग फिर फटाफट से टॉपिक पे जाते हैं। तो ऑपरेशंस क्या होते हैं, पहले ऑपरेशंस देखते हैं, ऑपरेटर क्या क्यों होता है और ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं। आपको ये बेसिक ऑपरेशन है। ठीक है, ये बेसिक ऑपरेशन में आपको बता रहा हूँ कि ये टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन सेम जो कोड मैं यूज कर रहा हूँ यही कोड मैं आपको अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हो या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम कर रहे हो तो यहाँ पे बड़े बड़े कंपनी वाले ये कोड नहीं देंगे आपको लिखने को कि प्लस माइनस करो, सब्ट्रैक्शन करो। आपको बड़ा बड़ा डेटा को कंपेयर करना पड़ेगा, उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, कंपैरिजन ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, कुछ लॉजिकल ऑपरेशंस रहेंगे तो उसके लिए आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। कई जगह पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस यूज करनी पड़ेंगी, कई जगह पे आपको बीट वाइज ऑपरेटर्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, ये ज्यादातर ऑपरेशंस कहाँ यूज होते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स में यूज होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स में यूज होते हैं, DSA में। ठीक है, एडवांस पाइथन में आपको ये बेसिक चीजें जो मैं अभी सिखा रहा हूँ आपको एडवांस पाइथन में काम आएगी। फाइल हैंडलिंग है, एरर हैंडलिंग है, कंट्रोल स्टेटमेंट है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, लूप्स है, वहां पे आपको ये ऑपरेशंस यूज होंगी।
ठीक है, डेटा टाइप्स, वेरिएबल सब यूज होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग फटाक से देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन है। अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको पता रहेंगे क्या होती है। मैथमेटिकल ऑपरेशन, बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन, प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर जो डिवीजन के बाद बचता है वो वाला रिमाइंडर। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाला वैल्यू, 2 to 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 10⁻3। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 10 यहाँ पे मैंने क्या किया है यहाँ पे मैंने क्या किया ए मल्टीप्लीकेशन 2 बार लिखा है। ठीक है, डबल मल्टीप्लीकेशन बी, मतलब उसको मैंने क्या बोला, इधर मैंने वैल्यू क्या ली 10 और इधर मैंने वैल्यू क्या ली 3, तो इधर क्या आएगा 10⁻3। तो 10⁻3 क्या होता है 10 10 जा 100, 100 10 जा 1000, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी 1000 आएगी, पावर वाली वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर रूट वाली वैल्यू। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो स्क्वायर रूट बोल सकते हो। ठीक है, क्यूब रूट बोल सकते हो। ठीक है, पावर वाली वैल्यू। उसके बाद फ्लोर डिवीजन क्या होता है, राउंड ऑफ वैल्यू होती है, फ्लोर वैल्यू देता है। डिवीजन कर रहे हो आप, डिवीजन के बाद जो वैल्यू आती है आपकी, जो डिवीजन का जो वैल्यू रहता है उसमें जब आपको रिकरिंग नंबर आ रहा है और उसके लास्ट में अगर आपको एक और नंबर आ रहा है, रिकरिंग के बाद एक रिकर्शन जो है आपका स्टॉप हो जा रहा है। अगर आपको समझो 3.3335 अगर वैल्यू आ रही है 3.3335, तो आपका जो राउंड ऑफ क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, रूल होता है मैक्स का, अगर आप 5 वैल्यू आ रही है 5 या 5 से कम है, आपका जो राउंड ऑफ करने के लिए आपको जो वैल्यू है वो 5 या 5 से कम है, तो उसको आप राउंड ऑफ क्या करोगे, नियरेस्ट इंटीजर पे करोगे। अगर 5 से ग्रेटर है, 6 है, 7 है, 8 है, तो एक वैल्यू बढ़ाओगे। मतलब अगर 3.3335 है तो मैं क्या लूंगा 3 लूंगा सिर्फ। ठीक है, अगर 3.3336 है या 7 है या 8 है तो मैं करूंगा 4 लूंगा वैल्यू। ऐसा होता है एक्सपोनेंशियल फ्लोर डिवीजन। ठीक है, उसके बाद उसको यूज करने के लिए प्रिंट फंक्शन आपको लेना पड़ेगा। प्रिंट फंक्शन के अंदर आपको वैल्यूज डालनी है, वेरिएबल डालना है जो अपने लिए बनाया। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हो। ठीक है, लाइक ऐसे यहाँ पे कर सकते हो प्रिंट। ठीक है, एक्स प्लस वाई, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या है, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, वेरिएबल बनाना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ अगर आपको, यहाँ पे मैंने क्या लिया a प्लस बी लिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने वेरिएबल क्या बनाया a प्लस बी। ठीक है, x प्लस वाई लोगे तो एरर आएगा। ठीक है, ऑब्वियसली a प्लस बी लिया तो यहाँ पे भी सेम आ रहा है 13, यहाँ पे एडिशन क्या आ रहा है 13। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो a प्लस बी। लेकिन आपको अगर किसी को समझाना है, जैसे मेरे को आपको समझाना है, तो मैंने इसके लिए वैसे लिखा है एडिशन का जो वेरिएबल है वो बनाया, उसके बाद एडिशन लिखा तो वो प्रिंट हो गया उसकी वैल्यू। ठीक है, ये होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। आप ब्लॉग में जाके आप देख सकते हो, मैंने ब्लॉग में पूरा डिटेल में बताया, बॉक्सेस क्रिएट किए, वेरिएबल, डिस्क्रिप्शन और एग्जांपल वहां पे दिया है, तो आप वहां पे भी पढ़ सकते हो। ये रहता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर कंपेयर करता है दो वैल्यूज को। ठीक है, ये क्या है, ग्रेटर देन वैल्यू, एक्स ग्रेटर देन वाई, एक्स लेस देन वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू। और इसकी जो वैल्यू आती है हमेशा ट्रू और फॉल्स में आती है। इसका जो आउटपुट आता है उसकी जो ये होती है, जो आउटपुट होता है वो हमेशा फॉल्स में रहता है। जैसे मैं अगर ये करूँ, ठीक है, तो क्या आया आंसर, ट्रू आया, मैंने ये देखा नहीं था वैल्यू क्या है। ये क्या है, ऑपरेशन क्या है, एक्स लेस देन वाई, तो x लेस देन y है क्या, सेटिस्फाई हो रहा है, तो ऑब्वियसली इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, x ग्रेटर देन y, ग्रेटर है क्या, 18 ग्रेटर है क्या 20 से, नहीं, तो ऑब्वियसली फॉल्स। लेस 18 कम है तो ट्रू आया। इक्वल है क्या, 18 है क्या, 18 और 20 इक्वल है क्या, नहीं, तो फॉल्स आया। ठीक है, नॉट इक्वल, 18 इक्वल है क्या, मतलब नॉट इक्वल है ना, तो ट्रू आएगा। ठीक है, मतलब हम लोग उसमें चेक कर रहे हैं कि 18 इक्वल है या नॉट इक्वल। अगर इक्वल रहता तो फॉल्स आता, नॉट इक्वल को ट्रू आता, अगर वो नॉट इक्वल है तो ट्रू आंसर आएगा। ठीक है, मतलब अगर वो इक्वल नहीं है तो ट्रू आंसर आएगा, अगर इक्वल रहेगा तो फॉल्स आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स आता, यहाँ पे ट्रू आता और यहाँ पे क्या आता, फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, फॉल्स आया। क्यों, यहाँ पे हम लोग ने क्या चेक किया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y, ग्रेटर देन इक्वल टू y है क्या, नहीं, इधर कैसे फॉल्स आया तो फॉल्स आएगा, इधर ट्रू आया तो इधर ट्रू आया तो इधर भी ट्रू आएगा। समझा, ये होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है एंड और नॉट, ये तीन आपने डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ा रहेगा। लॉजिक एंड गेट, ठीक है, और गेट, ठीक है, उसके बाद नॉट गेट। ठीक है, एंड गेट क्या करता है, एंड गेट कब ट्रू करता है आंसर, जब दोनों भी वैल्यूज अगर ट्रू है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। और क्या करता है, जब एक भी वैल्यू ट्रू है तो क्या करेगा, ट्रू। और नॉट गेट क्या करेगा, अपोजिट करेगा, अगर नॉट ट्रू लिखा तो फॉल्स आएगा आंसर।
और नॉट फॉल्स लिखा तो ट्रू आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नीचे इसके लिए, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नोट बना रहा था इसके लिए, तो मैं उधर देख के समझा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है, पी एंड क्यू फॉल्स है। क्यों? क्योंकि मैंने जैसे बोला एंड क्या करता है, अगर ऑल वैल्यूज ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करता है। जैसे मैं इधर ट्रू लिखूं, सॉरी ट्रू लिखूं, हाँ एक और बात, आपको जो बुलियन वैल्यूज है वो हमेशा जो उसका जो फर्स्ट लेटर रहता है वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल आएगा, याद रखना हमेशा। मैं बुलियन वाले इसमें समझाने वाला हूँ वो। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, अभी ट्रू आया। ठीक है, यहाँ पे क्या आया, ट्रू, क्योंकि दोनों भी वैल्यू ट्रू है, समझा। तो इसका भी मैं क्या करूंगा, इसको मैं फॉल्स ही देने देता हूँ। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट है उसको क्या करना है, कैपिटल करना है। ठीक है, हमेशा याद रखना कैपिटल रखना है, एरर आता है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे आप वैल्यूज और आउटपुट देखो, ये आउटपुट है, इसको मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, ये आउटपुट है और ये वैल्यूज है। ठीक है, क्या आया, पी एंड क्यू फॉल्स क्यों आया, क्योंकि ये एंड है, तो एंड क्या करेगा, दोनों ट्रू है क्या चेक करेगा, अगर दोनों ट्रू नहीं रहेगा तो फॉल्स आएगा। और क्या करता है, अगर एक भी वैल्यू ट्रू है, जैसे इधर मैंने लिखा है एक वैल्यू अपनी ट्रू है, तो एक भी वैल्यू अगर ट्रू रहेगी तो वो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। ठीक है, नॉट पी क्या रिटर्न करेगा, जब नॉट ट्रू, सॉरी मतलब नॉट फॉल्स आएगा एक्चुअल में, इधर वो पी क्या करेगा, पी की वैल्यू लेगा ना। तो अगर आपने लिखा नॉट पी तो इधर क्या आएगा, नॉट फॉल्स है। ठीक है, नॉट फॉल्स है तो नॉट फॉल्स है तो क्या आएगा, ऑब्वियसली नॉट फॉल्स है तो ट्रू। अगर मैं आपको बता रहा हूँ कोई चीज, जब मैंने आपको बोला कि नॉट फॉल्स, तो आपके दिमाग में पहले आंसर क्या आएगा, ट्रू। हाँ, नॉट फॉल्स है ना तो ट्रू आएगा, बराबर। तो वो ऐसे काम करता है। ठीक है, अगर नॉट ट्रू रहेगा तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ये हो गया लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम लोग देखने वाले बाइट्स ऑपरेटर्स। ठीक है, बिट वाइज ऑपरेटर। ठीक है, तो जैसे आपने सुना बिट वाइज ऑपरेटर, तो बिट वाइज मतलब क्या, बिट्स। ठीक है, बिट्स मतलब क्या, बाइनरी डिजिट में होता है 1 बिट 2 बिट। ठीक है, उसमें रहता है। ठीक है, 0 1 0 0 1, तो ये क्या है, बिट वैल्यूज है। ठीक है, बिट 0 बिट 1 ऐसे होता है वो बिट्स में। हाँ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 15, तो ये क्या करेगा, 15 को क्या करेगा, बिट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, 20 को क्या करेगा, बिट्स में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसको क्या करेगा, वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। इस 15 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, 20 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और उसका आंसर क्या आएगा, बाइनरी में आएगा। बाइनरी में कैलकुलेट करेगा num1 एंड num2। ठीक है, num1 एंड num2 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा और उसकी वैल्यू आएगी 4। ठीक है, बिट मतलब समझो, बिट वाइज मतलब क्या, बिट वाइज अगर नेम में बिट वाइज आ रहा है तो बिट वाइज मतलब बिट्स के साथ ऑपरेशंस। ठीक है, तो num1 15 है और num2 20 है, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, वापिस एक बार रन करता हूँ, हाँ 4 आएगा। ठीक है, और num1 और num2 का वैल्यू आएगा 31। ठीक है, num1 एक्सॉर num2 का क्या आएगा, 27। ठीक है, वहां पे बिट वाइज ऑपरेटर्स मतलब बिट्स में ऑपरेशंस होंगी। ठीक है, बिट्स मतलब क्या, 0 और 1 वाला ऑपरेशंस होगा। ठीक है, 0 और 1 वाला ऑपरेशंस होगा। यहाँ पे अगर मैं 0 और 1 दे रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। ठीक है, 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स रहता है। ठीक है, और 1 मतलब क्या रहता है, हमेशा ट्रू रहता है। ठीक है, ऐसे समझाता हूँ। फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो 0 हमेशा फॉल्स रहता है, 1 हमेशा ट्रू रहता है। ठीक है, तो num1 क्या अभी फॉल्स है। ठीक है, और num2 क्या ट्रू है। यहाँ पे हम लोग ने देखा फॉल्स और ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आई, फॉल्स आई वैल्यू। ठीक है, सेम यहाँ पे ऑपरेशंस होंगे और वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, 0 मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, ये फॉल्स और ट्रू मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है, लेकिन बिट वाइज ऑपरेटर्स की वैल्यू जो है हमेशा बिट्स में आती है, 0 और 1 में आती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं और देखते हैं। ठीक है, और में क्या रहता है, जब कोई भी एक वैल्यू ट्रू रहेगी, एंड में क्या होता है, जब सब वैल्यू ट्रू रहेगा तो वो क्या रिटर्न करता है, ट्रू। मतलब अगर दोनों भी 1 1 रहता तो आंसर क्या, इधर क्या आता, पहला आंसर क्या आता, 1 आता। अभी और क्या बोलता है ये, और क्या बोलता है, जब कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो मैं ट्रू रहेगा, मतलब उसका वैल्यू जो रहेगा ट्रू रहेगा, ऐसा। तो इधर कोई भी एक वैल्यू अगर 1 है तो क्या रिटर्न होगा, 1 रिटर्न होगा। ठीक है, एक्सॉर में भी सेम। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बिट वाइज में। ठीक है, बिट वाइज एक्सॉर है। ठीक है, बिट वाइज एक्सॉर में क्या होता है, सेम। ठीक है, 0 एक्सॉर 1 तो वैल्यू आएगी 1। ठीक है, और यहाँ पे नॉट लाइक नॉट num1, मतलब इसको बोलते हैं नॉट, इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये सिंबॉलिक है, ये सब सिंबॉलिक है। बिट वाइज क्या रहता है, सिंबॉलिक, तो इसको बोलते हैं नॉट। ठीक है, तो नॉट num1 मतलब नॉट 0 है। हाँ, तो नॉट 0 है तो आंसर क्या आएगा, -1।
ठीक है, क्योंकि वो 0 ही है ना, इसके लिए -1 आया। ठीक है, अगर इधर नीचे में लिखता हूं प्रिंट num2 -2, ठीक है, उसकी वैल्यू उल्टी करेगा, मतलब नेगेटिव करेगा। ठीक है, उसके बाद इसको हटा देता हूं मैं, इसको हटाया। उसके बाद यहाँ पे इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। इसकी जो वैल्यू रहती है वो बिट्स में रहती है। ठीक है, बिट्स में रहती है। तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो अगर मैं इसको बिट्स में 0 पीछे भेजूँ तो कुछ नहीं है, पीछे तो कुछ नहीं है, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, इसको मैं 2 बिट्स आगे भेजूँ, ठीक है, इसमें से इसका जो वैल्यू है, ऑपरेंड्स का जो वैल्यू है वो 2 1 मतलब बिट्स में मैं आगे भेज देता हूँ। ठीक है, तो वो 1 बिट्स की आगे वाली बिट्स प्रिंट होगी, तो उसके आगे वाली प्रिंट क्या है, बिट्स क्या है, 0 है। ठीक है, अभी देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स है, प्लस अरिथमेटिक और अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और इक्वल टू को मिक्स करके असाइनमेंट ऑपरेटर बनता है। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, आपकी जो कैलकुलेशन की जो मतलब राइटिंग की स्पीड है, ठीक है, कोड राइटिंग की स्पीड है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, अगर आप ये लिख रहे हो, इतना क्या लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, x = x + y, टाइम जा रहा है, तो उसको टाइम को कम करने के लिए यहाँ पे आता है असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिक मतलब क्या बेसिक एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर और इसको बोलते हैं असाइन ऑपरेटर। इससे क्या होता है, वैल्यू को असाइन करते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पे जैसे यूज किया है, तो यहाँ पे वैल्यू एरर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको इससे क्या, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दिया छोटा सा, इसका एक्सप्लेनेशन दिया कि ये वर्कआउट कैसे होता है। यहाँ पे x प्लस = y कैसे कॉल होगा, x = x + y। ठीक है, और उसकी जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। अगर मैं इसको रन करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे 1 + 3 4, 1 - 3 1। ठीक है, फिर इंटू आएगा 3, 1 डिवीजन आएगा 1.0, मॉड्यूलस आएगा 1.0, और इसका जो क्या बोलते हैं फ्लोर डिवीजन है वो आएगा 0.0। इसको बोलते हैं असाइनमेंट, इसको बोलते हैं ऑपरेटर्स। ये है ऑपरेटर्स। ठीक है, अभी देखते हैं बुलियंस। अभी हम लोग क्या देखते हैं, बुलियंस देखते हैं। ठीक है, बुलियन में क्या होता है, आप 4 टाइप से बुलियन यूज कर सकते हो। एक तो यहाँ पे यूज करो वेरिएबल्स में। ठीक है, एक तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशंस में यूज करो। ठीक है, एक तो आप यहाँ पे एक्सप्रेशन में यूज करो। ठीक है, यहाँ पे अगर एक आप ट्रूटी और फॉल्सी में यूज करो। अभी मैं इसको फटाक से समझाता हूँ कैसे। ठीक है, बुलियंस में कैसे, जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करो, जैसे हम लोग ने इधर एक वेरिएबल लिया लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक है, ट्रू और फॉल्स, ये क्या आता है, लॉजिक बुलियन वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो बुलियन वेरिएबल्स, एक वेरिएबल लिया मैंने x और ये एक वेरिएबल लिया y। यहाँ पे मैंने लिया इज पाइथन फन ट्रू, इज लर्निंग फॉल्स। ऑब्वियसली मतलब नहीं, फॉर ट्रू ही आएगा उसका भी, लेकिन यहाँ पे मैंने फॉल्स लिखा है। ठीक है, इज पाइथन फन तो है सीखने में पाइथन, ट्रू, और इज लर्निंग इजी फॉल्स। ठीक है, समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आता है फॉल्स। तो यहाँ पे कैसे, यहाँ पे वेरिएबल बनाया फॉल्स और ट्रू, उसको हम लोग वेरिएबल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, बुलियन एक्सप्रेशंस ये देखते हैं। अभी बुलियन एक्सप्रेशंस में आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। ठीक है, ये क्या है, कंपैरिजन ऑपरेटर है। जैसे मैंने बोला था, कंपैरिजन ऑपरेटर का जो वैल्यू रहता है हमेशा ट्रू और फॉल्स में आता है, तो यहाँ पे हो गया वो बुलियन एक्सप्रेशंस। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आता है लॉजिकल ऑपरेटर, हाँ बराबर नाम पे ही समझ रहे, लॉजिकल ऑपरेटर मतलब क्या यूज हो रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं। समझा, यहाँ पे देखो एंड यूज हुआ है। ठीक है, तो लास्ट बचता है अपना ट्रूटी और फॉल्सी। ठीक है, लास्ट टॉपिक बचता है ट्रूटी और फॉल्सी। देखो, हाँ, ट्रूटी और फॉल्सी मतलब ट्रू और फॉल्स, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं हमेशा। ठीक है, मतलब num1 अगर ट्रू है तो क्या करेगा, इफ num1 वो चेक करेगा, अगर ट्रू है तो उसको क्या करेगा, द नंबर इज ट्रू, द नंबर इज फॉल्स। अगर यहाँ पे 1 है तो मैंने क्या बोला था, 1 हमेशा ट्रू रहता है, तो वो क्या करेगा, ट्रू मतलब
ट्रू प्रिंट करेगा। अगर मैं यहाँ पे चलाऊँ ये, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, द नंबर इज ट्रू, द नंबर इज फॉल्स। ऐसा डबल क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 लूप्स चलाए, देख रहे हो, ये एक लूप हो गया, ये दूसरा लूप हो गया, और दोनों में मैंने वेरिएबल 2 दिए, num1 और num2, ये अलग अलग वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ पे वोटर आईडी वाला आप चेक कर सकते हो। अगर एज इज इक्वल टू 18 है तो यहाँ पे इफ एज प्रिंट द वोटर कैन वोट, यहाँ पे आप कंडीशन दे सकते हो, इफ एज इज इक्वल टू 18 ऐसे करोगे, मतलब इज एज इज डबल इक्वल्स टू 18 आप लिखोगे। अगर मैं यहाँ पे करके दिखाऊँ आपको, वही एग्जांपल, एज को 1 ही रखते हैं, और यहाँ पे एज, यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ, ठीक है, एज इज इक्वल टू 18, ये मैंने कंडीशन दे दी, ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँ तो क्या आएगा, फॉल्स, द नंबर इज फॉल्स, ठीक है। द वोटर कैन वोट, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ द वोटर कैन वोट, और द वोटर कैन नॉट वोट, ठीक है, प्लीज चेक आफ्टर 18, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो एलिजिबल एज इज 18, ठीक है। यहाँ पे मैंने एज का डाली 1 डाली, तो वो ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए, तो यहाँ पे ऐसे आप यूज कर सकते हो ऑपरेटर्स को। यहाँ पे मैंने इफ एल्स कैसे यूज करने का वो बता दिया, लेकिन आप ऑपरेटर्स को भी ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं वापस लिखता हूँ वही, ठीक है। जब आप डायरेक्टली वेरिएबल डाल रहे हो तो आपको ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जब आप वेरिएबल यूज कर रहे हो तो आपको ब्रैकेट, मतलब और वेरिएबल के साथ कोई ऑपरेटर यूज कर रहे हो तो आपको ब्रैकेट में कंडीशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये होता है बुलियंस, ठीक है। तो अभी हम लोग जाते हैं ब्लॉग में, ठीक है। यहाँ पे आप देखो बुलियंस में मैंने कुछ ये बोला है, 4 पॉइंट्स डालिए, की पॉइंट्स, वो देखते हैं जरा फटाक से। क्या वैल्यूज हमेशा ट्रू और फॉल्स रहती है। पहला है कि वैल्यूज हमेशा ट्रू और फॉल्स रहती है और केस सेंसिटिव रहती है। जैसे मैंने बोला कि ट्रू का टी हमेशा कैपिटल रहेगा और फॉल्स का एफ हमेशा कैपिटल रहेगा, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशंस आप कर सकते हो उसको, और कंपैरिजन ऑपरेटर्स के साथ यूज कर सकते हो, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे मैंने वोटर का बोला इक्वल टू, वहाँ पे मैंने यूज किया था कंपैरिजन ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर्स में आप यूज करते हो एंड और नॉट। ट्रूटी और फॉल्स में आपको ये ध्यान में रखना है, नॉन जीरो नंबर्स आर ऑलवेज ट्रू, मतलब जो वैल्यू 0 नहीं है उसका आंसर हमेशा ट्रू आएगा। अगर आप 1 से लेके 999, मतलब अनलिमिटेड नंबर, जितने भी नंबर डाल रहे हो, 1 से लेके जितना भी नंबर्स डाल रहे हो, समझो 999 तक वैल्यूज डाल रहे हो, उसका आंसर हमेशा ट्रू में आएगा। अगर आप 000 डाल रहे हो तो वो हमेशा फॉल्स आएगा। यहाँ तो 00000 कितना भी 0 डालो फॉल्स ही आएगा, ठीक है। स्ट्रिंग हमेशा एम्प्टी नहीं दे सकती, मतलब डबल कोट्स में कुछ भी वैल्यू नहीं दिया तो वो हमेशा फॉल्स रिटर्न करेगा। नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज ट्रूटी, ठीक है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग अगर एम्प्टी है तो वो क्या करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। एम्प्टी सीक्वेंसेस आर ऑलवेज फॉल्स ही, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रिंग अगर खाली रहेगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा। वैसे यहाँ पे अगर लिस्ट, टपल, सेट, सीक्वेंसेस बोलते हैं इसको, लिस्ट को, टपल को, सेट्स को, डिक्शनरी को सीक्वेंस बोलते हैं। तो जब सीक्वेंसेस खाली रहती है, यहाँ एरे आपका जो खाली रहता है वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। द वैल्यू नन इज फॉल्स, ये टोटी फॉल्स को आप ट्रू और फॉल्स की तरह डिफाइन करो, ठीक है। द वैल्यू नन इज हमेशा जो इज ऑलवेज फॉल्स, ठीक है। तो ये कुछ 5 पॉइंट्स थे, ये कोड का एक्सप्लेनेशन है, आप पढ़ सकते हो यहाँ पे ब्लॉग, ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुंचे लास्ट में, ठीक है। तो ये था ऑपरेटर्स और बुलियंस। पता है बहुत इजी टॉपिक था, लेकिन मैंने बहुत लेंदी में करके समझाया, ठीक है। समझाना पड़ता है लेंदी में क्योंकि बहुत जन देखते हैं वीडियो, ठीक है। और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो नया नया स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर आपको आ रहा है ऑपरेटर्स और बुलियन तो ये मत बोलना कि अरे इतना क्या एक्सप्लेन कर रहा है। दूसरों के बारे में भी सोचो कि कोई न्यू बंदा भी मतलब पढ़ रहा है या कोई न्यू बंदा भी देख रहा है, तो उसको ये नहीं, उसको भी लगेगा कि यार इतना बड़ा वीडियो कैसे देखूं। तो हो सकता है कि ठीक है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि थोड़ा शॉर्ट में वाइंड अप कर लूँ, लेकिन बन जाता है वीडियो बड़ा। तो मैं ट्राई करूँगा कि वीडियो छोटे छोटे बने, लेकिन टॉपिक्स ही ऐसे है तो वो लेंथी बन जाता है, ठीक है। आप अगर यूट्यूब पे भी अगर कोई दूसरा वीडियो देखोगे ऑपरेटर्स और बुलियंस को एक साथ, तो वो हमेशा मतलब बड़ा ही मिलेगा आपको, ठीक है। सिर्फ ऑपरेटर्स का वीडियो देखोगे तो वो आपको 20 से 30 मिनट्स के बीच में मिलेगा, ठीक है। तो टॉपिक के हिसाब से लेंथी हो जाता है वीडियो, ठीक है। तो वो अगर वीडियो लंबा है तो प्लीज़ क्या बोलते हैं, कंप्लेंट मत करना, ठीक है। आप देखो, आप कैसे भी मतलब देखो, स्किप करके देखो या फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, ठीक है। बस देखो और टॉपिक समझो। मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप टॉपिक समझो। अगर आप ब्लॉग पढ़ते सिर्फ, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा कि 16 मिनट्स, तो ऐसे देखा जाए तो 16 मिनट्स ब्लॉग में और समझाने का 15 मिनट अलग। बिना समझाए अगर मैं पढ़ते जाओ तो 15 मिनट में वीडियो वाइंड अप हो जाएगी, लेकिन अगर समझाना है तो 15 मिनट में तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब एक टॉपिक
2 मिनट का, ऐसे समझो। ठीक है, 16 टू ठीक है 15 टू 30 ऐसे। तो ये टाइप में मतलब लंबा हो जाता है वीडियो। ठीक है, तो कंप्लेंट मत करो। ठीक है, और लाइक करो, शेयर करो, दबा के शेयर करना प्लीज़। अगर किसी को आपके कोई पहचान में अगर किसी को कोई कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है और उसको पाइथन लैंग्वेज है या उसको पाइथन सीखनी है, तो प्लीज़ वीडियो शेयर किया करो। प्लेलिस्ट बनाया मैंने, प्लेलिस्ट के सेक्शन में आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। पाइथन प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट है, वो आप शेयर कर सकते हो डायरेक्टली उसको। वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे जितने भी मैं अपलोड करूँगा जी अभी अपकमिंग। ठीक है, उसका जैसी ये सीरीज होगी, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ अलग टॉपिक्स में भी ले आ जाए वीडियोस। और मैं सोच रहा हूँ कि वीडियोस अगर ये सीरीज चालू है तो ये सीरीज के बीच बीच में मतलब गैप पड़ रहा है, मतलब 3 दिन के बाद एक वीडियो, 4 दिन के बाद एक वीडियो, 1 वीक के बाद एक वीडियो, कभी कभी बहुत डिले हो जाता है। जैसे पिछले वीडियो में डिले हो गया था बहुत, तो वो टाइप में अगर डिले हो रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि डिले को कम करने के लिए मैं बीच में कोई अलग टॉपिक डाल देता हूँ। समझा? मतलब पाइथन का प्रोग्रामिंग चालू है, एक वीडियो आया मेरा, समझो एक वीडियो मैंने डाला वेरिएबल्स का। ठीक है, एक वीडियो मैंने डाला वेरिएबल्स का। ठीक है, वेरिएबल और डेटा टाइप का, वो मैंने पाइथन का वीडियो डाला। उसके बाद एक गैप आया 2 दिन का, तो वो क्लियर करने के लिए मैंने कुछ कंप्यूटर साइंस में का अलग टॉपिक निकाला, लाइक बेसिक ऑफ वेब डेवलपमेंट, इंट्रोडक्शन टू वेब डेवलपमेंट, ऐसा कुछ टॉपिक निकाला था। कुछ चलेगा? अगर चलेगा तो मेरे को कमेंट करके बताना। ठीक है, और मेरे को पता चल जाएगा कि आपने एंड तक देखा, इसके लिए आपने मेरे को कमेंट किया कि हाँ चलेगा, और प्लीज़ करना। ठीक है, मेरे को पता है वीडियोस देखते नहीं हो, स्किप करते हो। ठीक है, ठीक है, मतलब मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मेहनत है, मेरे को पता है मेहनत लगने वाला है, एक दिन पता है बहुत व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं मेरा ड्रीम कंप्लीट करते रहूँगा। ठीक है, तो उसकी तो टेंशन नहीं है, मैं मेरा ड्रीम कंप्लीट करते रहूँगा और अचीव कर दूंगा एक दिन। ठीक है, आप वीडियो देखो, कैसे भी स्किप करके देखो या फास्ट फॉरवर्ड करके देखो, समझना आपको है, मेरा कुछ जान ही रहा है उसमें। ठीक है, मेरा कुछ जान ही रहा है, आपको समझा रहा हूँ, आपको सीखना है। फास्ट फॉरवर्ड करके सीखो, स्किप करके सीखो, कैसे भी सीखो, लेकिन सीखो। मेरा मोटिव यही है कि स्टूडेंट सीखे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सी या गुड बाय।